हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, हम कंप्लीट एयरफोर्स ल्यूसेंट मैथ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे थे। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 डिस्कस किया था और आप क्या डिस्कस करेंगे, हम चैप्टर 12 का पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर 12 का पार्ट 2 हमारा क्या आता है। पहले हमने आपके सामने अभी सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपके सामने डिस्कस किया। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैट्रिक्स। ठीक है भाई, मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। आव्यूह जिसे बोलते हैं हम आव्यूह। तो आव्यूह क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आपको पहले से एक सिंपल वे में बताया था, एक सीधी सी डेफिनेशन क्या थी भाई। आव्यूह जो इस फॉर्मेशन में लिखा हो और उसके अंदर कुछ एलिमेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, हम आव्यूह बोल देते हैं। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना। तो आव्यूह में देखते हैं, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। एम एन संख्याओं के निकाय के एक निकाय को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों द्वारा सारणी या रेक्टेंगुलर एरे के रूप में व्यवस्थित करने को एम गुना एन का क्रम या कोटि का आव्यूह मैट्रिक्स मतलब आव्यूह या एम गुना एन का आव्यूह कहते हैं। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना। वो बोल रहा है कि जो इस फॉर्मेशन में लिखा हो एम गुना एन हम कैसे निकाल लेंगे। एम गुना एन बोल रहा है वो कितने किस तरीके का आव्यूह है। तो एम गुना एन निकालना, तो हम आरसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके, आरसी। समझने की कोशिश करना, किसके अकॉर्डिंग, आरसी। ठीक है भाई, आरसी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, आर मतलब क्या होता है, रो। तो रो कितनी है यहाँ पे, जल्दी बताइए। रो है 2, तो 2 गुना सी। कॉलम कितनी है, 1 2 3, तो 2 गुना 3 का क्रम है। इस अवयव का कितना क्रम है, 3 का क्रम है। ठीक है, इसी से ही क्या निकाल देते हैं, अवयव में छुपे अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे लगेगा, 2 3 6 अवयव है भाई, इसमें 6 एलिमेंट है। ठीक है भाई, तो समझ गए होगे आप। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। अब देखते हैं स्तंभों की, 1 2 3। तो स्तंभ कितने हैं भाई, 3 स्तंभ है। तो जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या किससे कम हो, स्तंभों से कम हो, उसे क्या बोल लेंगे, हम क्षैतिज अवयव बोल लेंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आगे देखते हैं ऊर्ध्वाधर। इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। जिसमें रो की संख्या, रो मतलब पंक्तियों की संख्या क्या हो, मतलब कॉलमों की संख्या से क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4। तो 4 क्या है, रो है, और कॉलम कितनी है, जल्दी बताइए। 1 2 3, 3 कॉलम है। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हो जाता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसे क्या बोल लेंगे, हम ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह बोलेंगे। क्या, वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, 2 रो हैं 2 कॉलम है, 3 रो हैं 3 कॉलम है। ठीक है, तो क्या इसमें 3 गुना 3 का है, तो इसका मतलब ये आव्यूह क्या है, वर्ग आव्यूह है, जिसमें पंक्ति और कॉलमों की संख्या क्या हो, तो क्या हो, सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसे बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि दे रखा है 1 2 3, ये क्या है, एक पंक्ति में लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या है, केवल एक पंक्ति हो, उसे क्या बोल लेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह। ठीक है, उसी तरीके से स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ हो, उसे क्या बोल लेंगे, हम स्तंभ आव्यूह। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट, शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह क्या होता है, वह मैट्रिक्स या वह आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट्स या मतलब सभी अवयव क्या हो भाई, 0 हो, क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण में क्या है, लीडिंग डायगोनल। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 विकर्ण होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो, एक तो ये होगा, एक विकर्ण तो ऐसा हुआ, एक विकर्ण होता है ऐसे। मुख्य आव्यूह किसे कहते, मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं इस वाले विकर्ण को। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना। क्या,
कि बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक का जो मतलब समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। विकर्ण आव्यूह देखते हैं नेक्स्ट, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह वह होता है विकर्ण यदि किसी वर्ग के मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव की संख्या अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह। जैसे कि यहाँ देखा 3, 5 एक मतलब मुख्य विकर्ण में अवयव हो कुछ भी, लेकिन और सभी अवयव क्या हो? 0, जैसे कि ये दे रखा है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं नेक्स्ट, इकाई आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह देखते हैं नेक्स्ट। क्या इकाई या तत्समक आव्यूह, क्या जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हो? एक इकाई हो। भाई यहाँ पे थोड़ा इन्होंने मिस्टेक दे रखा था, यहाँ पे एक कर लेना। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? और से सभी एलिमेंट क्या हो भाई? 0 हो। लीडिंग आव्यूह जो लीडिंग डायगोनल है, विकर्ण आव्यूह मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? 1 हो, और बचे कुछ जितने भी अवयव हैं वे क्या हो? 0 हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इकाई तत्समक आव्यूह। ठीक है भाई, चलो। और ये क्या होता है? एक वर्ग मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो अवयव की समानता। तो दो मैट्रिक्स समान कहे जाएंगे क्या? देखो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर के हों, मतलब एक ही क्रम के हों, जैसे 3 गुना 3 का, 2 गुना 2 का। ठीक है, इस तरीके से। और दोनों के संगत पद क्या हो? समान हो, मतलब आमने सामने वाले पद, जैसे x है तो इसके सामने वाला ये पद समान, इसके सामने वाला ये समान, इसके सामने वाला ये इक्वल। जैसे कि याद रखा है a b c, a और b a दो b जब बराबर होंगे, जब क्या होगा? x बराबर किसके होगा? 2 के, y बराबर किसके होगा? 3 के, और z बराबर किसके होगा भाई? 4 के। ठीक है, समझ गए होगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, यदि a बराबर क्या है? x y z, x1 y1 z1 और k a निकालना, तो k की जो मल्टीप्लाई होगी वो सभी अवयवों में हो जाएगी। जैसे कि k और मैट्रिक्स उसमें डिटर्मिनेंट में से क्या था? इसका कोई बिल्कुल कॉन्जुगेट था। क्या? अगर किसी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में पद मतलब किसी भी अन्य टर्म की मल्टीप्लाई होगी तो वो किसी या तो एक रो में होगी या किसी एक कॉलम में होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल उसका विपरीत है। क्या होगा? अगर किसी बाह्य अवयव की मल्टीप्लाई हो रही है, ये मतलब गुणांक आ रहा है, तो वो उसके सभी अवयवों में बराबर बराबर रूप से बांटा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दो मैट्रिक्स यदि समान ऑर्डर के हैं तो उनका योगफल व अंतर ज्ञात किया जा सकता है। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उनके संगत पदों को जोड़ने या घटाने के बाद क्या निकल के आता है? उदाहरण के लिए जैसे हमें उसने दे रखा, उनका मतलब उनका सॉल्यूशन निकल के आता है। अगर हमने जोड़ने घटाने के बाद दोनों के संगत पदों, a1 को किस में जोड़ेंगे? x1 में, b1 को y1 में, c1 को z1 में। मतलब कि क्या है? इससे क्या स्पष्ट होता है कि अगर हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो क्या होंगे? वे एक दूसरे के संगत पद क्या होंगे? जोड़ने के बाद बिल्कुल उनका सम निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। ठीक इस तरीके से अब हमारा क्या? दोनों पद मतलब किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना। यदि देखो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m गुना n है और b का ऑर्डर क्या है? n गुना k, तो a b ज्ञात किया जा सकता है और a b का ऑर्डर क्या होगा? m गुना k। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 1 2 2 तो क्या है यहाँ पर? रो, तो 2 गुना कॉलम कितनी है? 3, 2 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो इस हिसाब से यहाँ पे देखते हैं कॉलम कितनी, रो कितनी है? 3, तो 3 गुना 2 कॉलम 2 हो जाएगी। तो ये वाला क्या होगा? क्रम क्या होगा इसका? 2 गुना 2 का। स्पष्ट है? क्रम क्या होगा यहाँ से? 2 गुना 2 का। बताया था ना m गुना n, सॉरी m गुना k, तो m गुना k क्या आएगा यहाँ से? 2 गुना 2 निकल के। तो 2 गुना 2 का आव्यूह निकल के आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करने का तरीका समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है a1 की कैसे करेंगे? x1 में, प्लस b1 x2 प्लस c1 x3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। a2 की काय में करेंगे? x1 में, यहाँ पे नीचे लाने के लिए वाला। और b2 की किस में करेंगे? x2 में। c2 की किस में करेंगे? x3 में। इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करके चलनी है। ठीक है, समझ गए होगे आप। चलो जैसे ही क्वेश्चन यूज होगा करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स के रो को संगत कॉलम्स में एवं कॉलम्स को रो में बदलने पर कितने बने मैट्रिक्स को ए का ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज कहते हैं इसे, क्या करते हैं? ए डैश या ए टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखो वो ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होता है? जो हमारे क्या है
मतलब मान लिया कि हमें ए का ट्रांसपोज निकालना, तो उसमें जो रो दी हुई है, जो कॉलम दी हुई है ना, रो में बदल दीजिए, और जो रो दी हुई है ना कॉलम में बदल दीजिए। ऐसा करना है, मतलब उल्टा कर देना उनकी, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ठीक है। उससे क्या निकल के आएंगे, ए डैश निकल के आ जाएगा। और अगर हम ए डैश का डैश निकाल लेंगे, ए डैश का फिर से मतलब डैश निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा सिंपल जो था शुरुआत में वही आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि ए आ जाएगा। चलो भाई अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है भाई, वो क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है यदि ए बराबर क्या है, दो, ये दे रखा है, ठीक है, और क्या करना है हमने, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था कि उनके संगत पद को जोड़ने के बाद ही जो निकल के आएगा वही उनका टोटल सम आएगा। पहले देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, एक इसमें दे रखा है इसमें, ठीक है। और 1 और -1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो पहली वाली तो देखो 3 जगह 3 जगह क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म देखेंगे 6 और 0 कितना हो जाएगा 6। तो भाई एक ही जगह ऐसा दे रखा जहाँ 6 है तो यहीं हो जाएगा 6। जब जोड़ने के बाद ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बिल्कुल ठीक इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है और फिर इसे क्या करना है, जोड़ के लिखना। तो जोड़ने के लिए संगत पदों को जोड़ना होगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो यहाँ पे दे रखा माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना जोड़ने के बाद माइनस का 3 हो जाएगा। बस तो यही होगा भाई, और तो कुछ होने का नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है और ए माइनस बी निकालना। तो ए माइनस बी भी कैसे निकाल लेंगे, ए माइनस बी ऐसे निकाल लेंगे जैसे कि हम संगत पद निकालते हैं। संगत पदों में संगत पदों में से ही घटाया जाएगा। तो 2 में से 3 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, और 3 में से 0 जाओगे भाई 3 बचेगा, 0 में से 3 जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा। भाई देखो एक ये ऐसी कंडीशन दे रखी, सॉरी दोनों कंडीशन ऐसी हैं। और फिर देखते हैं 3 में से 0 जाएगी, 3 0 बचेगा, 3 ही बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दी रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, निकालना क्या है 2a - 3b। क्या निकालना है 2a - 3b। तो क्या करेंगे, जब हम किसी पद की मतलब किसी टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल कर आता है, अगर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं अवयव में तो क्या उसके सभी पदों में एक समान रूप से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ए यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 की मल्टी 2a क्या निकल के आएगा, 2a निकल के आएगा भाई। क्या जल्दी बताइए, 2a निकल के आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 3b निकालना है, 3b क्या निकल के आएगा, 3b निकल के आएगा भाई, देख लेते हैं क्या निकल के आएगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है 12 हो गया। 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और 3 माइनस चलो कोई माइनस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 2a - 3b निकालना। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में से घटाना है, तो इनके संगत पद आपस में से घटेंगे तो 4 में से 1 जाएगा भाई, 1 बचेगा, और 6 में से 6 का जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 3 जाएंगे जुड़ेंगे, मतलब माइनस है तो बाहर, माइनस अंदर 5 हो जाएगा। तो भैया ऐसा तो एक ही ऑप्शन दे रखा जिसमें यहाँ पे दे रखा है 105, तो 105 तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, और कुछ करने की जरूरत भी ना है मैं तो, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि यदि x + 1 = मतलब इस तरीके से दे रखा है, तो इनके संगत पद एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो x + 1 बराबर किसके 8 के रखेंगे, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। निकालना क्या है, x और y की वैल्यू तो निकालनी है। तो y + 2 = 5 के रखेंगे तो निकल के क्या आ जाएगा, y बराबर 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट हो जाता है कि 7, 3 वैल्यू निकल के आ जाएगी x y की। तो 7, 3 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x और y की वैल्यू, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है, 2x + y = क्या दे रखा है, यहाँ से ये वाला इसके इक्वल होगा ना, चलो, और यहाँ से ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो जाता है भाई, 2x + y = किसके है 5 के। 2x + y = 5 और x + 2y = 3 के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें क्या करना है, इसे इन्हें सेम बनाने के लिए मान लीजिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। अब एक दूसरे में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, और 4y में से एक y चला जाएगा तो कितना जाएगा 3y।
3y बराबर कितना, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो y बराबर कितना जाएगा भाई 1/3। ठीक इस तरीके से आपको क्या करना है, बस y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देनी है कहीं पे, यहाँ पे y की वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आएगा आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, निकाल सकते हो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि a की वैल्यू दे रखी है 102 ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, ये तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, ए बी निकालना है, तो यहाँ पे पहले की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस इसमें करेंगे, प्लस कितना, प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 किसी में मल्टीप्लाई करते हैं 0, और प्लस मल्टीप्लाई करा था ना, माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस का कितना जाएगा 6। बिल्कुल ठीक इस तरीके से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 0 में करेंगे 0, प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। 6 में से सॉरी 1 में से 6 गए तो माइनस के 5 बचेंगे, यहाँ पे से 2 में से 2 हो जाएंगे 0, तो माइनस का 5 और 0 कहाँ दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है भाई, माइनस का 5 और 0, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। माइनस का 5 और 0 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 भी क्लियर हो चुका है आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी है और ए बी हमें निकालना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। चलो ए बी निकालना है ना, तो कैसे करेंगे, ए बी निकालना, दोनों की मल्टीप्लाई करनी, तो पहले इसकी 1 की 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 1, प्लस 1 की 0 में करेंगे कितना जाएगा 0। ठीक है, ठीक इस तरीके से 1 की -1 में करेंगे माइनस का 1, और 1 की 1 में करेंगे तो प्लस 1। ठीक, चलो बिल्कुल ठीक इस तरीके से 0 की 1 में करेंगे 0, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। फिर 0 की -1 में करेंगे कितना हो जाएगा -0, और 1 की, एक सेकंड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे क्या आ गया 1 + 0, यहाँ पे ये पूरा क्या आएगा कंप्लीट 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। बात आती है अब इसकी, अब 0 की -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक इस तरीके से 1 की 1 में करेंगे कितना जाएगा +1। तो यहाँ से क्या निकल के आता है भाई, वैल्यू निकल के आती है 1001, ये वैल्यू निकल के आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है भाई, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है वो कि यदि a बराबर क्या है 2 माइनस ये दे रखा है, मतलब कहने का मतलब समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये ठीक इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। तो अब क्या करना है, पहले तो मैं बता दूं, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं इस 2 की मल्टीप्लाई माइनस के एक अवयव ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो एक अवयव बनेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, और 0 में करेंगे +0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इस तरीके से 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 3 की माइनस इसमें करें तो -9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक इस तरीके से अब क्या करना है आपको, चलो अब इस पहले इतने का सॉल्यूशन करके देखते हैं, क्या पता है यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाए हमें। तो 2 हो गया, और 8 में से 9 जाएंगे, 8 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा -1 बचेगा, 8 में से 9 जाएंगे -1 बचेगा। तो पहले 2 टर्म मतलब पहली सीरीज में पहले इस रो में क्या होंगे -2 -1 -2 -1, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल बिल्कुल। चलो अब देख लेते हैं, नेक्स्ट सोल्व करके देखते हैं इसे। यहाँ पर क्या निकालना है नेक्स्ट टर्म, तो क्या 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 -4, 5 को 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इसमें करके देखेंगे, 4 4 जा कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 4 4 जा 16, और 5 3 जा कितने होगा 15, तो 16 और 15 कितना जाएगा 31, तो -4 और 31 आ जाएगा, और -4 और देखो ये टर्म तो सबकी सेम है, और सेकंड टर्म क्या आ रही -4 और 31, -4 और 31 तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, बस सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, बी ए निकालना है। बी ए निकालने के लिए बस आपको देखो भाई कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको बताया है ए बी कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से आपको बी को शुरुआत में रख के 1 -2 और -2 और 3 और -3 और 1 को शुरुआत में रखे इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है 102 में और 012 में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, जस्ट कुछ भी नहीं करना, बस समझ गए हो गया आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है वो कि यदि a बराबर क्या दे रखा है I0 0 I। ठीक है, तो a² की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है a² की वैल्यू निकालने के लिए I0 0 I मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे में, I0 0 I मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, I की I में करेंगे तो कितना आएगा I² मतलब क्या आ जाएगा -1,
और जीरो की इसमें करेंगे, जीरो में कुछ नहीं होगा इफेक्ट पड़ने का। अब देखते हैं जीरो की जीरो में यहाँ से करते देखा। अब इसकी आई की जीरो में करेंगे तो जीरो, ये जीरो जीरो, ये क्या हो जाएगा सिंपल यहाँ पे जीरो है, दूसरी टर्म आ जाएगी जीरो। अब जीरो की आई में करेंगे क्या हो जाएगा जीरो, ये तो कुछ नहीं होने का बिल्कुल, यहाँ से भी क्या होगा जीरो, यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर बनेगा ना लास्ट में, देखो आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 0 और -1। ठीक है भाई, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है वो कि यदि a बराबर -2 5 5 1 दे रखा है तो a डैश निकालना है। तो a डैश निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, a डैश निकालने के लिए आपको रो को कॉलम में चेंज करना होता है और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप रो को कॉलम में चेंज करोगे तो -2/5 ऐसे इस फॉर्मेशन में लिखोगे, -2 5, ये बस ये ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ठीक है, क्योंकि रो को क्या बदलोगे आप कॉलम में बदलोगे, कॉलम में बदलने के लिए आपको -2 और 5 करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या करना है आपको, ए तो आपको दिया हुआ है यार, ए डैश निकालना आपको आ गया। ए डैश कैसे निकालोगे, ए डैश ऐसे निकालते हैं, इसकी रो को कॉलम में कोस, और इसे जो रो में था ना यहाँ से माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, यहाँ साइन और यहाँ से नीचे कोस। ठीक है, रो को कॉलम में बदले और दोनों की क्या कर दिए हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसकी ए इंटू ए डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बिल्कुल ठीक इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है इसमें 45 में, क्वेश्चन नंबर 45 में बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है। ये तो आपको दिया है ए टी, मतलब ए टी या ए डैश बात सेम है, ए टी और ए डैश क्या होते हैं सेम होते हैं। तो ए डैश निकाल के आप क्या करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना। और चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका मैट्रिक्स इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। भाई आपको क्या करना होता है इनवर्स ज्ञात करने का, पता करने के लिए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आपको मैं सिंपल बात बता दूं, जिसका मोड या जिसका डिटर्मिनेंट क्या निकल का है, 0 के इक्वल निकल के है, वो उसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। बस इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है, देखो 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 में से 12 जाएंगे 0, तो यहाँ से इसका मोड क्या निकल के आया है भाई, 0 निकल के आ रहा है। तो 0 निकल के आया तो इसका मतलब यहाँ से इसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। डू यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है, आपके सामने समझने की कोशिश करना। क्या होता है, -1 -5 ये दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस जस्ट आपको क्या करना है यहाँ पर साइन चेंज करनी, ये इनकी पोजीशन पहले जो यहाँ पर दिया उसे यहाँ ले आना और जो यहाँ दिया उसे ऊपर ले जाना, और इनके क्या कर देना है साइन चेंज। जैसे यहाँ पर देखेंगे नीचे क्या था भाई 3 था, तो नीचे 3 था तो ऊपर 3 आ जाएगा यहाँ, और 1 क्या आता है यहाँ तो नीचे आ जाएगा यहाँ -1। अब इनके करने में साइन चेंज करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 और क्या आ जाएगा 2। बिल्कुल भाई सटीक ट्रिक है, ट्रिक बहुत मेहनत के साथ बनाई है, ये नहीं है कि ये हर एक जगह अप्लाई हो रही है, बहुत जगह अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करके दिखाऊंगा बिल्कुल ठीक इस तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना। क्या पहले इसका आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, एडजॉइंट ए तो आपको निकालना सिखा दिया, मॉडुलस ऑफ ए आपके पास में, मतलब आप जानते हो कैसे निकालते हैं। तो मॉडुलस निकालेंगे तो 2 तिया 6 और 6 में से 5 जाएंगे, कितने बचेगा 1 बच जाएगा। ठीक है भाई, 1 बचेगा, ये तो मतलब मॉडुलस ऑफ ए तो 1 आ जाएगा। फिर देखते हैं एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे भाई, आप देखते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना है, बस इनकी पोजीशन तो कर देनी है चेंज और इनके कर देना है साइन चेंज। तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा एडजॉइंट ए निकालने के लिए, 3 तो आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा यहाँ, और इनके कर देने साइन उल्टे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब साइन उल्टे कर दिया आपको क्या ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 से कुछ भी कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो या कुछ भी कर लो, डिफेक्ट नहीं पड़ने का। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ये वाला 3 2 और माइनस का इनकी पोजीशन चेंज। तो कहाँ से यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। बिल्कुल इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेटअप कर लो, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीका है भाई ये, इस चीज़ को सॉल्यूशन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जो 2x2 का मैट्रिक्स आ जाए निकल के, तो एकदम सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है कि राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ, ये वाला मैट्रिक्स निकालना है 2x3 का। 2x3 मतलब 2 तो कॉलम होनी चाहिए, और सॉरी 2 तो रो होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए कॉलम। तो यहाँ से A11 A12 A13 ये हुआ, तो यहाँ से A21 A22
A2 3। कोई प्रॉब्लम? 2 तो कॉलम होगी और 3 होगी रो, सॉरी 3 तो रो हो, 2 तो रो होगी और 3 होगी कॉलम। बिल्कुल यही तो निकालना था आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से A11 निकाल लोगे, फिर क्या निकाल लोगे, A12 निकाल लोगे, फिर A13 निकाल लोगे, फिर A21 निकाल लोगे, फिर A22 और A23। इस तरीके से आपको निकालना है, जस्ट कुछ नहीं करना। अब इनके यहाँ पे निकालने के लिए क्या, आई की जगह पहले 1 रखोगे, A11 निकालना तो फिर आई के 1 जगह भी 1 और वाई मतलब जे की जगह भी 1, तो A11 निकाल लोगे तो 2 निकाल लो। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर बस आपको वैल्यू जस्ट पुट अप करते जाना है, मैट्रिक्स निकल के आपका निकल के आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि यदि A बराबर क्या है, ये दे रखा है, ठीक है, ऐसे करके तो A इनवर्स निकालना है। पहले तो आपको क्या करना है, A इनवर्स आपका फॉर्मूला याद है क्या होता है, A इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन मॉडुलस ऑफ A। चलो अब इसका मैं आपको बहुत अच्छे तरीका बताऊंगा, ट्रिक है एक एडजॉइंट A निकालने की। कितना भी बड़ा मैट्रिक्स दे दे आपको एडजॉइंट A निकालने की 3/3 का है। पहले तो आप जो को तो ऐसे लिख दो 0 1 0 0 1 0, ठीक है, 1 0 0। अब आपको क्या करना है, शुरुआत वाली दो टर्म को जो को तो ऐसे उतार देना, तो क्या 0 0 1 मतलब पहली ये उतारी आपने, फिर इस तरीके से आपको इसे भी ऐसे उतार लेना 0 1 0, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरुआत वाली ये दो रो आपको उतारनी है, क्या 0 0 1 0 0, बिल्कुल ठीक इस तरीके से ये 0 1 0 1 हो गया, फिर 0 0 1, ठीक है, ये करना है आपको काम, कुछ नहीं करना और। चलो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ये पहली रो और पहली कॉलम, पहली रो और पहली कॉलम को भूल जाना है। पहली रो और पहली कॉलम को भूल जाने के बाद आपको जस्ट क्या काम करना है, आपको समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो भाई, ठीक है। क्या, जब पहली रो और पहली कॉलम को भूल जाओगे तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, लिखना इस तरीके से है। 0 की 1 में करेंगे तो 0, तो पहला एलिमेंट यहाँ से क्या मिल गया हमें 0, माइनस का 0 ऐसे करेंगे, और यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 0 में करेंगे, यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 0। अब देखो 0 की 0 में करेंगे और इसकी क्या है माइनस का 1 मिल जाएगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। तो यहाँ से क्या होगा 0 0 माइनस का 1, ठीक इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 0 में 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से भी 0 आ गया। और यहाँ पे करेंगे 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना जाएगा 0, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। 0 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, यहाँ से 0 ये 0, फिर इस तरीके से यहाँ सॉरी यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा 0 0, ये फॉर्मेशन है इस तरीके से चल रही है। यहाँ पे बस साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब आपको क्या निकालना है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए, बताया था मॉडुलस ऑफ निकालने का तरीका, कैसे निकाल लोगे मॉडुलस ऑफ ए। 0 बाहर लिया, ऐसे करके 0 की यहाँ पे पूरा 0 आ जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे फिर ऐसे करा आपने 0 लिया बाहर, ये बाहर लिया तो 0 सब कुछ अंदर हो जाएगा, फिर प्लस 1 लिया बाहर, तो ये ऐसे करा 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 1। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए निकल के क्या आता है भाई, मॉडुलस ऑफ ए निकल के आता है, मॉडुलस ऑफ ए निकल के आता है 1, और ए मतलब एडजॉइंट ए क्या निकल के आया, बस यहाँ पे माइनस हो रहा था, तो माइनस बाहर ले लेंगे, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो एडजॉइंट ए बराबर किसके आ जाएगा, माइनस के ए के, क्योंकि सेम मतलब वैल्यू तो सेम ही है बस, लेकिन बाहर माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा, ये वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये एडजॉइंट ए बराबर किसके हो जाएगा ए के, और ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स सॉरी एक सेकंड, ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और ए मतलब इसकी वैल्यू क्या है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर किसके आ रहा है ए के माइनस ऑफ ए के इक्वल, किसके माइनस ऑफ ए के इक्वल, ठीक है भाई। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है कि यदि ए बराबर क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, तो ए स्क्वायर और 2a माइनस 2a निकालना। भाई कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट आपको कुछ करना नहीं है, एक ए स्क्वायर आप पे निकालना आता है, 2a उसमें 2a की मल्टीप्लाई करने के बाद एक दूसरे में सब्सट्रैक्ट कर देना, निकल के आ जाएगी वैल्यू। ठीक इस तरीके से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में भी यही काम करना है। काम क्या करना है आपको, ए स्क्वायर आप निकालना जानते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और 4a इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट आपको क्या निकाल देना है, वैल्यू निकाल देनी है, वैल्यू आ जाएगी निकल के, ठीक है। और यहाँ पे I2 दे रखा है, I2 का मतलब है कि 2 का 1 0 0 1 ये वाला मैट्रिक्स निकल के आएगा। ये I2 का मतलब होता है कि मान लें कि 5 I2 निकल रहा तो 5 बाहर को मान ले लेंगे, 1 0 0 1 बचना चाहिए, तो इसी I2 का मतलब हो गया, ठीक है।
बिल्कुल ठीक इस तरीके से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हो आप, इनकी पहले और दूसरी इसकी तो पोजीशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इनके क्या कर देना, साइन चेंज, तो माइनस का सी और माइनस का बी आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला उसने कि इनका ये अब क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ए आपके पास आ गया। तो मॉडुलस ऑफ निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी। तो ए डी माइनस बी सी क्या दे रखा है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। तो क्या जाएगा, सिंपल ए डी माइनस बी सी आ जाएगा यहाँ, इधर बचेगा क्या, डी माइनस का बी माइनस का सी और ए, ये हमारा ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होने की। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया हुआ है कि यदि ये ए की वैल्यू दे रखी है तो आपको ए स्क्वायर निकालना आता है, 3 आप निकाल सकते हो। I2 की आपकी वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू क्या होती है, I2 की वैल्यू होती है 1001। ठीक है, जिसे बोलते हैं इकाई तत्समक आव्यूह। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है, ये दे रखा है आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की हम इस मतलब इस कॉलम से एक्सपेंशन करेंगे। तो इस कॉलम से एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो लैम्डा बाहर लिया, ये हुआ इसके सामने वाली साइड, तो 3 में कम 3, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, और फिर 0 है तो बाहर 0 ले लेंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, अंदर वाला सारा 0। फिर माइनस का 1 आ जाएगा बाहर। अब यहाँ से ऐसे लिया, ऐसे लिया। ठीक है भाई, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस का 1, और 2 3 जा 6 तो माइनस का 6। ठीक है भाई, ये आ गया। यहाँ से क्या निकल गया, 2 लैम्डा बराबर क्या है इसके 0। तो 2 लैम्डा बराबर किसके, माइनस का 6 और माइनस का 1 जोड़ेंगे माइनस का 7, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 7 बराबर किसके भाई, 0 के। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7/2 के। कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू भी निकल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होने की। अब आपसे बस रिक्वेस्ट है भाई, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करा दिया है। बिल्कुल आपको यार वीडियो प्रोवाइड हो रही है, बोल दिया तो बोल दिया, कंप्लीट बुक ही करा के दम लूँगा। ठीक है, तो आपको बस रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, बस आपको वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ओके बाय, थैंक्स, बाय, टेक केयर।